जन स्वराज बिना सरकार बनाए क्या क्या कर सकती है और करवा सकती है। कि नीतीश जी जिनके पास वर्षों पड़े हुए थे इन्हीं कार्यों को करने के लिए, उन्होंने क्यों नहीं किया। जब जन स्वराज की तरफ से ये दो मुद्दे ने इतना जोर पकड़ लिया लोगों के बीच कि हाँ, ये जन स्वराज के लोग ठीक कह रहे हैं और 400 रुपये में जीना संभव नहीं है, 2 लाख रुपए वादा किया नहीं मिला है। या उस आप एक और चीज़ बता दूं, मैंने सुना कि इन्होंने जीविका दीदियों का भी वेतन बढ़ा दिया है, दुगना कर दिया। तो ये सारी चीज़ें हम समझते हैं कि ये जन स्वराज के प्रेशर के अंडर हुआ है। प्रशांत किशोर जी के लगातार इस बात को उठाने से सरकार पे ये ज़रूर प्रेशर पड़ा, दबाव पड़ा कि उन्होंने ये कर दिया और हमें बहुत खुशी है करके। जन स्वराज तो ये कह रही है कि ये चीज़ें हो जानी चाहिए, नहीं होगा हम करेंगे, हम इससे बढ़ चढ़ के करेंगे। 400 चीज़ बनाकर, योजना बनाकर रखकर फाइल बना रखी है कि आएंगे तो ऐसे करेंगे। अगर हमने इस पे कुछ नहीं कर दिया तो हम तो बिल्कुल मतलब खड़े होने लायक नहीं रह जाएंगे। इसलिए डर उनको लग रहा है, हमें तो खुशी है इस मामले में। तो अपने गृह मंत्री जी से सहमत हूँ। तेजस्वी यादव है, तेजस्वी यादव की पार्टी अगर जीत के आएगी तो उनकी पार्टी को तय करना चाहिए। लेकिन वहाँ भी तो यही है कि लालू जी कह दें कि हम यादवों की राजनीति करना चाहते हैं, ये पढ़ा लिखा गरीब घर का या मध्यम घर का ये यादव है, ये हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। हम लोग भी लग जाएंगे यार कि हाँ चलो जीतो। मुझे नहीं लगता कि बिहार सरकार में कोई भी ऐसे लोग होंगे जिनको पहली बात ये पता हो, या दूसरी बात अगर पता भी हो तो उनको चिंता नहीं है, क्योंकि इतनी देर में वो कुछ पैसे वैसे इधर से उधर करेंगे ना। उनको लगता है भाई आज चुनाव हो जाओ ना, आज ही फैसला कर लो ना। ईश्वर आपको बनाएगा अगर, तो आप ये वाले विधायक नहीं बनोगे, आप बनोगे कि जनता के बीच में रह के उसकी बात सुनकर और काम करोगे। नहीं तो हम आपका इंतजाम कर देंगे। बहुत समय लगेगा। देखिए, जन स्वराज ये टिकट के बंटवारे तय कैसे करेगी, बिल्कुल पारदर्शी तरीके से, करप्शन का हो किसी के ऊपर और इस तरह की चीजें पहली बार तो होनी चाहिए। तो आदमी बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, उसको वो तन मन धन से सपोर्ट करेगा। अगर वो विधायक बन गया तो हाउस के अंदर भी, विधायक ना बना तो बाहर रहकर भी। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और आप बखूबी जान रहे हैं कि ऐसा बहुत कुछ बिहार में घट रहा है जिस पर चर्चा लाजिम हो जाती है। आपने देखा है कि एक बार फिर से पूरी तरह से एक्टिव और पूरी तरह से सक्रिय हो चुके हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। वहीं आपने ये भी देखा कि गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा है सीएम फेस को लेकर के, जिसके बाद से बिहार की सियासत में हलचल तो गुरु मच गई है। तो आइए फिर इन तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करते हैं जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के धन्यवाद समरीन। जी। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, आप लोग लगातार कह रहे थे कि जन स्वराज की सरकार बनेगी तो ये 5 काम हो जाएगा, लेकिन आपसे पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने करके दिखा दिया है। यानी कि अब आप भी तारीफ कीजिएगा सूबे के मुखिया की। हाँ, आंशिक रूप से किया है और बहुत खुशी है। हम्म, और इससे लोगों को ये समझना चाहिए कि जन स्वराज बिना सरकार बनाए क्या क्या कर सकती है और करवा सकती है। तो मेरे समझ से सभी समझदार लोग जो बिहार में हैं, जिनकी कमी नहीं है, वो ये समझेंगे कि नीतीश जी जिनके पास वर्षों पड़े हुए थे इन्हीं कार्यों को करने के लिए, उन्होंने क्यों नहीं किया। जब जन स्वराज की तरफ से ये दो मुद्दे ने इतना जोर पकड़ लिया जी। लोगों के बीच कि हाँ, ये जन स्वराज के लोग ठीक कह रहे हैं और 400 रुपये में जीना संभव नहीं है, 2 लाख रुपए वादा किया नहीं मिला है। या उस आप एक और चीज़ बता दूं, मैंने सुना कि इन्होंने जीविका दीदियों का भी वेतन बढ़ा दिया है, दुगना कर दिया। तो ये सारी चीज़ें हम समझते हैं कि ये जन स्वराज के प्रेशर के अंडर हुआ है। कि जिस तरह से जन स्वराज लोकप्रियता हासिल कर रही है, जो करती रहेगी, इससे कोई हमें अंतर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन हमें बहुत खुशी है। तो मैं नीतीश जी की प्रशंसा करूं, इससे पहले मैं अपनी खुशी जाहिर कर दूं कि जो एक बहुत अहम दो मुद्दे थे,
उस पे जन स्वराज के लगातार कहने से और प्रशांत किशोर जी के लगातार इस बात को उठाने से सरकार पे ये ज़रूर अ, प्रेशर दबाव। पड़ा, दबाव पड़ा कि उन्होंने ये कर दिया और हमें बहुत खुशी है करके। हुँ, और अगर इसके लिए कुछ क्रेडिट आप कहती हैं तो आपके कहने पे हम नीतीश जी को भी दे देते हैं। हो हुँ। सकता है कि वो इग्नोर कर देते इस बात को, जी, जी। लेकिन उन्होंने इग्नोर नहीं किया हाँ। और ये कर दिया, तो इसके लिए अगर वो उनको प्रशंसा होनी चाहिए उनकी तो हम हुँ। कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कर देते हैं, लेकिन आप ये भी देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरह से चुनावी मूड में आ चुके हैं और लगातार सौगात पर सौगात दे रहे हैं। तो अब इसका काट जनसुराज के पास, इसका काट उदय सिंह जी के पास क्या है? सुनील जी, हमें इसका कार्ड चाहिए ही नहीं। हम तो कहते हैं कि जितने वो एक्टिव मोड में अगर आए हैं, जैसा आप कह रही हैं, तो एक्टिव मोड में आए तो हम तो चाहते हैं कि राज्य सरकार और भी एक्टिव हो जाए। समृद्धि जी, जनसुराज कह क्या रही है? जनसुराज तो ये कह रही है हुँ, कि ये चीजें हो जानी चाहिए, नहीं होगा हम करेंगे, हुँ, हम इससे बढ़ चढ़ के करेंगे, लेकिन जो नहीं हो रहा उसको करना चाहिए। हुँ, और राज्य सरकार अगर एक्टिव होकर ये चीजें कर रही है तो हमें सिवा खुश होने के और कुछ होना, कोई हमारे अंदर कोई भावना आ ही नहीं सकती। हुँ, इसलिए हमें कोई काट वाट की जरूरत नहीं है। ये तो इन्होंने हल्के-फुल्के ढंग से छुआ है। हुँ, जन स्वराज की जो जो प्रोग्राम है जन स्वराज का, जी। और जो जन स्वराज सच में करना चाहती है, हुँ, हुँ, हम आपसे तो कह रहे हैं 5, क्योंकि हम नहीं चाहते कि लोगों के बीच इतनी चीज़ें चले जाएँ कि वो कन्फ्यूज़ हो थोड़े से जाएँ। कन्फ्यूज़ हो जाएँ। तो इसलिए हम 5 कह रहे हैं। हमने तो पचासों चीज़ ऐसे बना रखी है बिहार के लिए। पचासों चीज़ें बना पचासों चीज़ बनाकर, योजना बनाकर रख कर, हुँ, फाइल बना रखी है कि आएँगे तो ऐसे करेंगे। और अच्छा। ये ये पुरानी बात है, इसमें कुछ म ज़्यादातर तो प्रशांत जी का है, हुँ, हुँ, क्योंकि उनके पास अनुभव है और उन्होंने केंद्र सरकार के लिए भी इसी तरह की प्रोग्राम बनाई थी 2014 में, जो दुर्भाग्यवश अ, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उसको बाद में लागू नहीं करवाया। अन्य राज्यों में घूम के आए हैं। हुँ, कुछ हमारे साथ जो लोग हैं, जिसमें मैं भी हूँ, बिल्कुल। हम लोगों के अपने-अपने अलग-अलग आइडियाज़ हैं हुँ, कि जन कल्याण के लिए क्या काम किया जा सकता है। इसलिए जो फ़ोकस है जन स्वराज का हुँ, बिहार को बदलने के लिए, वो ईश्वर करे कि ऊपर वाला करे कि ऐसा हो जाए, हुँ, हुँ। तो बिहार में जो चीज़ आप संभव नहीं समझते हैं आप लोग, वो हम लोग करके दिखलाएँगे। यानी कि नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाएँगे, लेकिन बिल्कुल, सच्चाई के साथ एक जवाब बिल्कुल। दीजिएगा, क्योंकि एक सवाल जो मन में आ रहा है, वो सवाल ये है कि डर तो लग रहा होगा ना, अंदर में घबराहट तो हो रही होगी कि हमारे मुद्दे थे, लेकिन भुंजा उन्होंने दिया है। देखिए, ये डर नहीं है, ये मैं फिर से दोहरा दूँ, हुँ, ये तो हमारी ताकत का एक इज़हार है। जी। हमने अपनी ताकत दिखा दी हुँ, और वो प्रशांत जी के बोलने से और मेरे बोलने और किसी के बोलने से नहीं हुआ। हुँ। डर उनको लगा, डर उनको लगा, डर डर उनको इधर लगा, नहीं था। डर उनको लगा कि भाई जिस तरह का ट्रैक्शन मिल रहा है जनसुराज को हुँ, हुँ, और इन मुद्दों को जिस तरह से जनता अपना रही है और बिल्कुल। मांग रही है, अगर हमने इस पे कुछ नहीं कर दिया, तो हम तो बिल्कुल मतलब खड़े होने लायक नहीं रह जाएँगे। इसलिए डर उनको लग रहा है, हमें तो खुशी है। हुँ, और अ, इसका एक तरीका था कि हम बोलते ही नहीं बिल्कुल। कि हम 2000 देंगे, हाँ। हम बोलते ही नहीं कि हम 2 लाख रुपए का कुछ करेंगे, हुँ, हम चुपचाप रहते। हो सकता है उससे हमें ज़्यादा पॉलिटिकल लाभ हो जाता। बिल्कुल। बिहार के लोगों को तो नुकसान होता ना, हुँ, तो हम तो बिहार के लिए काम करना चाहते हैं, इसलिए हमने ज़ोरों से ये मुद्दा उठाया। हुँ, ये जो कल्याण बिघा जाने का जो सारा ये सिलसिला चला जी। और एक तमाशा बना हुँ, कि उनको जाने से ही रोक दिया, हुँ, ये उसका नतीजा है कि भाई ये तो कल्याण बिघा चले जाते तो वहाँ सब लोग कहता है कि हमें तो कोई 2 लाख रुपए नहीं मिले। हुँ, यानी कि दूध का दूध, पानी का दूध पानी, का दूध, वही पानी का बन पानी, तो जाता है। इन्होंने कहा कि भाई कम से कम पानी में थोड़ा-सा दूध मिला दो जी। कि कम से कम रंग सफ़ेद हो जाए। तो ये उन्होंने किया है। अब आप देखिए कि कितना इम्प्रैक्टिकल हुँ, है। चुनाव को चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने में कुछ महीने ही बचे हैं। जी। कल-परसों इन्होंने कहा है अपने लोगों को कि आप ये 2 लाख रुपए बाँटने शुरू कीजिए। हुँ, हो सकता है ये बहुत तीव्र गति से भी बाँटे, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया बनेगी। हुँ, आ आखिर सरकार के खजाने से पैसे निकलेगा, कोई ऐसा तो है नहीं कि किसी की जेब में से जा रहा है। तो उसकी एक प्रक्रिया बनेगी, एक ढाँचा बनेगा, एक तरीका बनेगा, लोगों को आइडेंटिफ़ाई किया जाएगा। उसमें भी मेरे समझ से इनको ऑब्जेक्शंस इनवाइट करने चाहिए। इनको देने से पहले
लेकिन ये करेंगे नहीं, हम्म, क्योंकि इनको तो राजनीतिक लाभ चाहिए। तो ये तो गलत या सही है, पैसा भेजना शुरू थोड़े कर दिन में शुरू देंगे कर हाँ देंगे। वो किसको गया क्या पता, वो उदय सिंह को मिल जाए और हम्म, जिसको जरूरत है उसको ना उसको मिले। ना मिले ये तो इनको क्या करना चाहिए, हम्म इनको जिलावार एक सूची प्रकाशित करनी चाहिए हम्म कि इन लोगों को हमने उस 95 लाख 96 लाख हाउस होल्ड में गिना है, हम्म आपके जिला में ये लोग हैं, बिल्कुल आप इसे देख लीजिए। हम्म किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो, और उसमें ऑब्जेक्शन दो साइडेड होना हम्म चाहिए। एक होना चाहिए कि मेरा नाम नहीं है, हम्म और दूसरा होना चाहिए कि देखिए साहब, इसमें तो मैं उदय सिंह का नाम देख रहा हूँ, हम्म इनके पास तो गाड़ी मोटर सब कुछ है, पहले से है हाँ पहले से है, तो हाँ इनको ये 2 लाख रुपए की कैटेगरी में क्यों रखा गया है। ये मैंने किया था अपने समय में जब मैं सांसद था। मैंने हर पंचायत में हम्म बीपीएल लाभार्थियों का लिस्ट लगवा दिया था, बड़े बड़े होर्डिंग बोर्ड पे। आपने जी, जी हर जगह हर पंचायत में मेरे लगा हुआ था, और दो तरह के रिक्वेस्ट का, जिनका नाम नहीं है वो बताओ, हम्म और जिनका गलत ढंग से सोचते हो नाम है वो बताओ। और तीसरी अच्छा चीज एक और की थी जी जी कि शायद उसी सीख के मोदी हम्म जी ने वो गैस सिलेंडर का किया था। मैंने ये कहा था अपने उन लोगों से जिनको बीपीएल में नहीं रहना चाहिए था, कि हो सकता है कि भूल चूक से आपका नाम इसमें आ गया हो, किसी गरीब का हक मारा जा रहा है, आप कृपया करके वॉलंटियर करके इसमें से नाम कटवा लें। आप हैरान होंगी कितने हजार लोगों ने अपना नाम कटवाया था, इस डर से हम्म कि भाई इसने बोर्ड लगवा दिया, अब तो ये बिल्कुल इंक्वायरी करवा हाँ देगा, हाँ हाँ इसलिए बेटर है कि हम अपना स्वेच्छा से नाम कटवा लेते हैं। तो उंगली कटवा के शहीदों में नाम हो जाएगा जी कि हमने बहुत बड़ा त्याग किया, बिल्कुल सैक्रिफाइस किया। बिल्कुल तो इसका बड़ा सकारात्मक इफेक्ट हुआ था मेरे यहाँ। हम्म तो ये 2 लाख रुपए बांटने से पहले ये सूची इनको जारी करनी चाहिए। उसमें जिन लोगों को होना चाहिए, जो हम्म लोग समझते हैं कि हम को उस लिस्ट में होना चाहिए, जो वो अपना, जरूरतमंद है जो जरूरतमंद है हाँ वो आवेदन दें। बिल्कुल वही देखें कि किसी ऐसे का तो नाम नहीं आ गया जिसके पास गाड़ी मोटर ट्रैक्टर सब कुछ है, उसका बिल्कुल नाम है तो वो लिख के दें कि साहब इसको नहीं मिलना चाहिए, हम्म क्योंकि ये जनता के ही पैसे हैं। जो ये नीतीश जी के पैसे नहीं है, बिल्कुल ये ये जनता के ये ही हाँ, पैसे ये भारतीय जनता पार्टी के पैसे नहीं है, हम्म सरकार के पैसे हैं। बिल्कुल इसलिए हर नागरिक की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने सरकार के पैसे का दुरुपयोग होने से उसको बचाए। हम्म तो वो बताए कि इसको नहीं होना चाहिए, उस पे एक जांच हो जाए, बहुत अ, त्वरित रूप से कर दिया जाए, ये नहीं कि उसमें हम्म महीनों आप लेकर के बैठ जाइए। और तीसरा ये होना चाहिए कि साहब, अगर आपका नाम आ गया है हम्म हमारे किसी गलती से, तो बिल्कुल आप उसमें से काइंडली नाम अपना विड्रॉ कर लीजिए। हम्म तो ये करने से अब इसमें समय लगेगा, बिल्कुल तो ये लगेगा करेंगे नहीं, जी क्योंकि इनको तो तुरंत वोट चाहिए, हड़बड़ाहट है हरबराहट है, वोट चाहिए जी समरीन जी जी। तो इस तरह से सरकार के पैसे का बंदर बांट होगा। हम्म कहाँ किसको मिलेगा नहीं मिलेगा, इनके पास कोई अभी ढांचा नहीं बना हुआ। और कोई ये जो मैं ढांचा तीनों चीज जो नहीं बोल रहा था, है जी ये जनसुराज करती, बिल्कुल ये जनसुराज के प्रोग्राम में है कि हम्म हम इसकी सत्यार्पण, इसको सत्यार्पण करना कहते हैं, कि इसका सत्यार्पण हो जाए कि हाँ, यही लोग हैं जरूरतमंद, यही लोग होने चाहिए उस 96 लाख के लिस्ट में, और तब उनको पैसा देते। क्योंकि हमारे पास ऐसी जल्दी नहीं होती ना कि कल नहीं दिया तो परसों वोट लेना है, हम ये कहीं नहीं रहे थे। होता लेकिन उदय जी आपने सुना होगा कि कुछ वक्त पहले गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दे दिया साफ साफ कह दिया कि समय बताएगा कि चुनाव के बाद बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा आपको क्या लगता है क्या बीजेपी के मन में खोट है दिख रहा है कुछ मैं समझता हूँ कि, और मैं ज्यादातर उनसे सहमत नहीं होता हूँ, लेकिन मैं इस मामले में तो अपने गृह मंत्री जी से सहमत हूँ। सहमत हैं आप बिल्कुल, जी ऐसे ही होना चाहिए ना। हम्म जब आप विधायकों को चुनाव लड़वा रहे हैं, हम्म विधायक चुन के आएंगे, चुन लेंगे। अगर आप यही कह रहे हैं ना कि नीतीश जी सबसे लोकप्रिय हैं बिहार में, तो वही लोकप्रियता निकल के आ जाएगी सामने। उस समय थोड़ी ना वो कह देंगे कि नहीं नहीं, बाहर से बुला के उदय सिंह को बना दो, हम्म ऐसा तो नहीं कहेंगे ना। जी तो ये शक्ल लेके जाने का चुनाव में क्या मतलब है, किस चीज का डर है, हम्म क्यों डर रहे हैं। हम्म हमसे भी लोग पूछते हैं जनसुराज का फेस कौन होगा, हम कहते हैं, हम्म कोई नहीं होगा। जनसुराज का फेस तो, मेरा अगला सवाल आपसे यही होता हाँ, तो जनसुराज का जी फेस, समझिए जी, कोई नहीं होगा। नहीं, कोई कुछ तो हम सोचा होगा आप लोगों ने किस लिए, कि जन सुराज का सीएम फेस कौन होगा देखिए, अभी हम लोगों ने ये भी नहीं फैसला किया कि हम्म कौन लड़ने वाले हैं हमारे यहाँ से। वो लड़ने जाएंगे, हम्म जनता उन्हें आशीर्वाद देगी। क्या पता एक से एक लोग उसमें जीत के कोई आ जाए, कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए, कोई हमें डॉक्टर मनमोहन सिंह मिल जाए, हम्म हम्म तो हम उसको बनाएंगे, या अभी से कह दो कि नहीं उदय सिंह बनने वाला है।
क्या मतलब इसका? जी। क्या मालूम कि किस तरह के हमें विधायक मिल जाते हैं और किस तरह के विधायकों को जनता आशीर्वाद दे देती है। तो बिल्कुल। बिहार के अच्छाई के लिए हुँ, हुँ, अगर हमें कोई डॉक्टर मनमोहन सिंह मिल जाए हुँ, कि बिहार में वो हमारे एमएलए बन गए हैं, हुँ, तो हम लोग तो कोशिश करेंगे कि भाई डॉक्टर मनमोहन सिंह को बना दो, बिहार हुँ, की शक्ल बदल देगा, जी। बिहार की सोच बदल। तो हुँ, इसलिए ये फेस लेकर के जाना, ये एक लोगों के, फिर जैसे गठबंधन को मैं ठगबंधन कहता हूँ, हुँ, हुँ, वैसे ही इसको भी मैं ठगी कहता हूँ। अच्छा। और अब इसमें कोई शक है? हुँ, एक तरफ युवा कहते हैं कि युवाओं का युग है, युवाओं को समय मिलना हुँ, चाहिए, युवाओं का ये होना चाहिए। तो युवा में मुख्यमंत्री क्यों नहीं मिलता तुम्हें? हुँ, क्यों नीतीश जी ही? हुँ, हुँ। क्यों एक बुजुर्ग ही? एक युवा है ना तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव है, तेजस्वी यादव की पार्टी अगर जीत के आएगी हाँ, हाँ। तो उनकी पार्टी को तय करना चाहिए, लेकिन वहां भी तो यही है। हुँ, अगर वो तेजस्वी की शक्ल लेके ना जाए, जो प्रशांत जी बार बार कह रहे हैं कि लालू जी कह दें कि हम यादवों की राजनीति करना चाहते हुँ, हैं, ये पढ़ा लिखा गरीब घर का या मध्यम घर का ये यादव यादव है, जैसा है, हाँ, ये हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। हम लोग भी लग जाएंगे यार कि हाँ चलो जीतो, हुँ, क्योंकि हम लोगों को भी यादव यानी कि से, आप लोग भी समर्थन कर दीजिएगा भाई राजू हम का। लोगों को भी यादवों से उतना ही प्यार है, हाँ, हाँ। शायद उससे ज्यादा, हुँ, जितना लालू जी के परिवार को है। हुँ, वो हमारे समाज के अभिन्न अंग हैं, बिल्कुल तो सही। हम उनको क्यों नहीं आगे बढ़ाना चाहेंगे? हुँ, लेकिन यहाँ तो राजनीति दूसरी है। यहाँ राजनीति है कि बीजेपी को लाभ चाहिए कि नीतीश जी की शक्ल पे शायद 10 वोट और मिल जाए। हुँ, यहाँ जेडीयू को ये लालच है कि नीतीश जी की शक्ल नहीं रहेगी तो 2 वोट नहीं मिलेगा। यहाँ लालू जी को लालच है कि मेरे बेटे जो है वो मुख्यमंत्री बन जाए। हुँ। तो सब तो अपने लालच में काम कर रहे हैं, तो ये कहाँ से होने वाला है? कहाँ से होने वाला है, लेकिन लगातार हम बिहार की बात कर रहे हैं, तो कई ऐसे मुद्दे हैं बिहार के जो काफी गंभीर मुद्दे हैं। अगर हम बात करें, रीसेंट जो है एक स्टडी आई है जिसमें साफ साफ ये कहा गया है कि बिहार का सेक्स रेशियो घट गया है लड़कों के मुकाबले, लड़कियों की जनसंख्या घट गई है। इसको आप कैसे देखते हैं, कारण क्या है इसका? मैं दोनों चीज़ों बताता हूँ। एक तो ये कितना खतरनाक है, हम्म, इसके क्या सोशल इम्प्लीकेशन है, समरीन जी वो सोच के सिहरन होती है। हम्म, ये यहाँ एक तंत्र विहीन सरकार समझिए या एक व्यवस्था चल रही है। पिछले वर्ष ये भ्रूण हत्या हम्म, की वजह से, मैं इसको भ्रूण हत्या पे ही कैटेगरी पे ले जाता हूँ, जी, इसके कारण हमारा रेशियो, हम्म, मेल फीमेल का रेशियो, हरियाणा जो जो हिंदुस्तान भर में जाना जाता था कि यहाँ लड़कियों की तादाद सबसे कम है, बिल्कुल, हम उससे भी नीचे गिर गए। उससे भी नीचे। हम 900, अगर अगर मेरी याददाश्त हम्म, ठीक है, हम 980 से गिर के आठ आठ सौ सौ चौरानवे या ऐसे कुछ पे आ गए हैं। हाँ, 894। अब ये कैसे हो रहा है? हम्म, ये कोई सडनली ऐसी बायोलॉजिकल चीज तो हो नहीं गई बिहार में हम्म, कि अब फर्टिलिटी में मेल की फर्टिलिटी हो रही है, फीमेल की नहीं हो रही। बिल्कुल, बिल्कुल, तो क्या बिल्कुल। हो रहा है? हुँ, ये जितने, और अब ये अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी हुँ, छोटी छोटी जगहों पे पहुंच गया है। बिल्कुल। तो जो चीज कानूनी मुमानियत है हुँ, कि अल्ट्रासाउंड होके सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं। ये क्लियर है ना हुँ, इस डेटा से कि ये हो रहा है। और फिर हुँ, एबॉर्शन की तरफ बिल्कुल, लोग बढ़ रहे हैं हाँ, और ये कर रहे हैं। हुँ, और ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। मैं हुँ, चाहूंगा बिहार के लोगों को, अपने सभी बिहार के लोगों को हुँ, कहने का कि अब तो मान जाइए हुँ, कि घर में जो लड़कियां हैं वो किसी भी समय हुँ, आपके लड़के से ज्यादा मूल्यवान है। हर हर चीज में, बिल्कुल। चाहे वो चाहे वो मतलब हुँ, क्या कहा जाए, लड़कियों की जो योगदान है परिवार के लिए, हाँ, और दो परिवारों के लिए, बिल्कुल, जी। अपने माँ बाप के परिवार के लिए और अपने सास ससुर के परिवार के लिए, हुँ, हुँ, वो एक लड़के का नहीं है। अब मान जाए, लेकिन इसके पीछे फिर दूसरी चीज हुँ, कि शायद डाउरी का डर सताता है। बिल्कुल। तो डाउरी का डर सताता हुँ, है, तो समाज में चेतना लाना, सामाजिक इस बुराई को कम करना, हुँ, कहीं ना कहीं सरकार की भी जिम्मेदारी है। बिल्कुल है। सरकार के जी। पास बहुत सारे साधन हुँ, तंत्र सब कुछ उपलब्ध होता है कि सामाजिक लोगों को इसके आगे करें, हुँ, इस कार्य में आगे करें, फिल्म स्टारों को पकड़ के लाएं, हुँ, सोशल इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ के लाएं,
जो इसको बदलाव करने की। लेकिन आपने ये प्रश्न पूछा है, मुझे नहीं लगता कि बिहार सरकार में कोई भी ऐसे लोग होंगे जिनको पहली बात ये पता हो, या दूसरी बात अगर पता भी हो तो उनको चिंता नहीं है, क्योंकि इतने देर में वो कुछ पैसे वैसे इधर से उधर करेंगे ना। तो ये कहाँ से, इस पे कहाँ से उनका फोकस जाएगा कि ये क्या हो गया, ये हमारे रेशियो को। और बिहार पीछे कैसे हो गया? बिहार तो अपनी गरीबी के साथ, अपनी गरीबी को साथ लेकर लड़कियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा था। तो ये सडनली क्या हो गया पिछले 3 वर्षों में? ये इसके इसके ऊपर गहन शोध होनी चाहिए और इस पे तुरंत चर्चा होनी चाहिए। और ये मेरे ख्याल सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है। इस मुद्दा की गहराई को सोचिए तो, कि क्या मतलब ये कैसे हो रहा है। अगर मैं सोचता हूँ, कल्पना करता हूँ, तो एक ही चीज नजर आती है कि बायोलॉजिकल तो कुछ हो नहीं गया, कि अब फर्टिलिटी सिर्फ मेल की हो रही है, तो फीमेल्स का क्या हो गया? तो यही हो गया कि सेक्स डिटर्मिनेशन करो और फिर अबॉर्शन या जो भी तरीका है वो कर लो, अपने आप को 1-2 दिन मना लो कि चलो फिर ट्राई करते हैं। यही हो गया। हाँ। लेकिन ये बात तो मानना पड़ेगा कि लड़कियां लक्ष्मी भी होती हैं और घर की बरकत भी अब होती भाई मेरे लिए तो पूछोगे तो जी। मैं पर्सनली तो बहुत ज्यादा बायस्ड हूँ। मेरे घर के लड़के कहते भी हैं हम्म, कि मैं ही नहीं, मेरे दादा के समय से, मेरे नाना के समय से एक हमारे घर के लड़कियों की तरफ जो बायस है हम्म, वो बहुत ज्यादा है। और मैं बहुत प्रसन्न हूँ इस चीज से। हाँ, हाँ, तो यही होना चाहिए, यही होना यही होना चाहिए, यही इसमें कोई। होना चाहिए। जी, लेकिन अब हम बात करेंगे प्रशांत किशोर की भी लगातार बिहार बदलाव यात्रा पर निकले हुए। क्या लगता है कितना रंग लाएगी बिहार बदलाव यात्रा? ये प्रशांत किशोर की यात्रा थोड़े ही है, ये तो बिहार के लोगों की यात्रा है। हुँ, ये प्रशांत किशोर की यात्रा होती तो 100, 50, 200, 1000, 2000 लोग आते। इस तरह से कोई सिर पे पैर रख के हुँ, किसी को सुनने के लिए दौड़ रहा है, वो क्या सुनने जा रहा है? वो अपना स्वप्न सुनने जा रहा है, अपना भविष्य सुनने जा रहा है, अपने लिए कुछ अच्छे इरादों को लेकर पालने के लिए जा रहा है कि ये 5 महीने बीते हैं हुँ, तो हम कभी कभी समझिए जी, मैंने देखा है चुनाव में, चुनाव की तारीख हुँ, लोगों के लिए बड़ी दूर हो जाती है। उनको लगता है भाई आज चुनाव हो जाओ ना, आज ही फैसला कर लो ना, हिसाब-किताब आज आज ही करो ना, ये 4 महीने और 5 महीने और ये और वो। मेरे को लगता है कि बिहार के लोगों का अब ये मूड बन गया है कि भाई जल्दी करो ना, ये कोई कह रहा है अक्टूबर, कोई कह रहा है दिसंबर, छोड़ो ये कहानियां, जल्दी लाओ और हुँ, काम खत्म करो इसको। तो अभी बिहार के लोगों का मुझे लग रहा है कि ऐसा मूड है, और ये धीरे धीरे और बनेगा, बनेगा। बनेगा। और अपनी ये पहले आपके पहले प्रश्न में वापस आता हूँ। हुँ, हुँ, मैं अगर नीतीश जी होता हुँ, तो मैं इतनी जल्दबाजी में और इतनी, क्या कहूँ इसको, अ, शर्म की कमी के साथ, क्योंकि मैं हुँ, हुँ, दूसरी वर्ड बेशर्मी नहीं यूज करना, हुँ, तो शर्म के कमी के साथ जी, जी, जिस तरह से आप जन स्वराज के प्रेशर में आके ये चीजें कर रहे हो, हुँ, ये बतला रहा है कि आप तो इतने वर्षों से बैठकर वहां कुछ नहीं कर रहे थे, हुँ, तो हुँ, आप तो हुँ, दबाव में काम करोगे। दबाव में बिल्कुल। और हुँ, ये दर्शाता है कि तेजस्वी जी की रोल एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन हुँ, हुँ, बहुत खराब रही है। क्योंकि एक वो पार्टी बिल्कुल, जिसका एक विधायक नहीं, जिसका एक सांसद नहीं, बिल्कुल, जो जी, सीधी तरह से एक जनरल इलेक्शन नहीं लड़ पाया, हुँ, हुँ, उसके कहने पर, उसके दबाव में हुँ, आप ये चीजें कर रहे हो। हुँ, आप ये तो कह नहीं सकते कि हम इसकी स्टडी करवा रहे थे, क्योंकि अगर स्टडी करवा रहे होते हुँ, तो रोल आउट आज शुरू हो गया होता। बिल्कुल, बिल्कुल, हुँ, ठीक, बिल्कुल सही। आपने तो अब निर्देश दिया है हुँ, कि इसको करो, तो अब करने की प्रक्रिया बनाओगे। हुँ, तो क्लियर है ना कि आपने आप प्रेशर हमारे प्रेशर में आकर किया है। तो ये क्या दिखला रहा है? हुँ, जनता की जरूरत है, बिल्कुल है। और जनता की जरूरत को जन स्वराज ने जिस आ, ताकत से दिखलाया हुँ, कि आपके पास, आप बेबस हो गए उस ताकत के सामने, हुँ, और आपको ये करना पड़ा। यानी कि आपने भी घुटने टेक दिए बिल्कुल टेक जनता के दिए, सामने। बिल्कुल टेक दिए, और जी, टेकना चाहिए। टेकना जब चाहिए। जब जब सरकार और नेता हुँ, जनता के सामने घुटने टेकें, हुँ, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। हुँ, और यही खूबसूरती तो खत्म हो गई। अभी बीपीएससी के छात्र हुँ, मांग रहे थे कि हमें नीतीश जी से 2 मिनट मिलवा दो। बिल्कुल, बिल्कुल। वो कौन सा नीतीश जी के साथ बदतमीजी करने वाले थे? सिर्फ़ एक मुलाकात माँग रहे एक एक मुलाकात मांग रहे थे। हुँ,
यहाँ तक आ गए कि चलो मुख्य सचिव से मिलवा दो। हम्म, ये है एरोगेंस, हम्म, ये है नक चढ़ापन हम्म, कि हम तुम्हारे मालिक हैं, तुम हमारे अ, रैयत हो। बिल्कुल। होना तो उल्टा चाहिए ना। होना तो और जनसुराज उल्टा करके दिखाएगी। मैं तो करके दिखाएगी। मैंने कहा हुआ है राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से, हमारे विधायक विधायक जी कभी नहीं होंगे, हम्म। विधायक ही रहेंगे। अच्छा। और नौकरी क्या करेंगे? किसकी जी। नौकरी करेंगे? अपने जनता की और पार्टी की नीतियों की। हम्म, वो कभी विधायक जी नहीं कहलाएंगे, कभी वो उनके पास एस्कॉर्ट और लाल बत्ती और सायरन की सुविधा नहीं मिलेगी। मैं तो कहता हूँ अपने जो उम्मीदवार मिलने आते हैं, उनको कहता हूँ भैया वो भूल जाना जो आज के विधायक देख रहे हो। जब ईश्वर आपको बनाएगा अगर, हम्म, तो आप ये वाले विधायक नहीं बनोगे। आप बनोगे कि जनता के बीच में रह के उसकी बात सुनकर हम्म। और काम करोगे, नहीं तो हम आपका इंतजाम कर देंगे। इंतजाम कर देंगे। बिल्कुल। अरे प्रशांत जी ने तो यहाँ तक कह दिया है हाँ। कि अगर हमसे भूल हो जाए हाँ, और हम कोई ऐसे व्यक्ति को दे दें तो आप टिकट, हरा दीजिए। तो उसको हरा दीजिए। हम तो कह रहे हैं भाई, क्योंकि हमारे मन में हम जानते हैं कि एक अच्छा विधायक और सांसद क्या कर सकता है, हम्म, और हम जानते हैं कि एक बुरा हम्म। विधायक और सांसद क्या कर क्या सकता है। कर सकता है? तो हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हम सत्ता में रहें, हम्म, लेकिन हमारे विधायक ऐसे हों जो लोगों का शोषण करें। हम्म। कभी नहीं, सवाल ही नहीं पैदा ये होता। कबूल तो नहीं नहीं, होगा। मतलब ही नहीं है। इसके लिए थोड़ी मरे जा रहे हैं। भी उत्पन्न हो रहा है कि आखिर जन सुराज अपने पहलवानों की पहली सूची जारी कब करेगा? बहुत समय लगेगा अभी, समय लगेगा। क्योंकि जब तक पूरी फीडबैक अच्छा, जब पहले ये समझ लीजिए कि जन स्वराज ये टिकट के बंटवारे को तय कैसे करेगी। हम्म, बिल्कुल पारदर्शी तरीके से, कोई गुप्त रूप नहीं है इसमें। हम्म, हाँ, हम गुप्त सूचनाएं तो ले रहे हैं और लेते रहेंगे। हम्म, हमने कहा है कि आपकी छवि पे कोई ऐसी दाग नहीं होनी चाहिए। अब इसको मैं फिर क्लैरिफाई कर दूं, नहीं तो कोई आ जाएगा कहने के लिए। देखिए, जो पॉलिटिक्स में रहता है, पॉलिटिकल लोग होते हैं, जो एक्टिविस्ट होते हैं, उनके खिलाफ कोई ना कोई मुकदमा वैसे ही दायर हुआ रहता है कि इसने ये कर दिया, इसने थाना रोकने की कोशिश की, या इसने लोगों को फलाने के असेंबल कर लोगों को दिया। इकट्ठा करके सड़क जाम कर लिया। हम उन चीज़ों को नज़रअंदाज करेंगे, क्योंकि अगर वो भी नज़रअंदाज नहीं करेंगे तो हमें कोई एक्टिविस्ट टाइप का आदमी ही नहीं मिलेगा। लेकिन किसी के ऊपर हत्या की आरोप हो, जिसमें कोई सच्चाई दिख रही हो, किसी के ऊपर करप्शन का रंगदारी हो, मांगना। किसी के ऊपर और इस तरह की चीजें हो, हम्म, पहली बात तो हमें वो नहीं चाहिए। तो ठीक है। आदमी बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। हम्म, और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात, दिल से वो ये माने कि जो जनसुराज करना चाहती है हम्म, उसको वो तन मन धन से सपोर्ट करेगा। अगर वो विधायक बन गया तो हाउस के अंदर भी, हम्म, विधायक ना बना तो बाहर रहकर भी। और तीसरी चीज कि जनता से आपके लिए आवाज आनी चाहिए। हम्म, और ये जनता से आवाज जब आती है तो नेताओं को सुनाई दे देता हम्म, है। उसको नजरअंदाज करते हैं, जी। क्योंकि आप मेरी पसंद हो हम्म, और आवाज उनके लिए आ रही हो। हम्म, तो हो सकता है मैं उस आवाज को ना सुन के आपको ही लड़ने के लिए कह दूं। तो उसको मैं कहता हूं ये जनता की पसंद हम्म। है, सॉरी, ये नेता की पसंद नेता की पसंद है जी। है। और होना चाहिए, जन स्वराज जनता की पसंद को जनता की चुनेगी। पसंद को चुनेगा। और हमारे यहाँ मुझे लगता है कि डिसेंशन में नहीं होंगे। हाँ, थोड़ी बहुत हम्म, डिसअपॉइंटमेंट लोगों में होगी, जो लड़ना चाहते हैं नहीं हम्म, लड़ेंगे। लेकिन मैंने उसके लिए भी कहा है कि भाई, हमारे विधायक जो है उनकी रोल बहुत सीमित रहेगी। हम्म, हमारे यहाँ रोल तो पार्टी की रहेगी और पार्टी के पदाधिकारियों की रहेगी। हम्म, क्योंकि फर्ज कीजिए हमारी सरकार बनती भी है, बिल्कुल। फर्ज कीजिए हमारे पास 243 ही विधायक आ जाते हैं, 1 मिनट के लिए कल्पना कर लीजिए, तो भी हम सारे प्रोग्राम्स 14 करोड़ लोगों तक नहीं पहुंचा सकते हम्म, बिना एक तंत्र के। वो तंत्र क्या है? वो हमेशा से रहा है और रहेगा, वो पॉलिटिकली तंत्र है। हम्म, अगर पॉलिटिकल पार्टी में कमिटेड लोग होंगे हम्म, तो सरकार की दी हुई चीजें, आज नीतियों की कमी थोड़ी, आज पैसों की कमी थोड़ी, पहुंचाने वालों की कमी है। बीच में से खा जा रहा है, बिल्कुल। बीच में से लूट ले रहे हैं। हम्म, कोई पूछता है तो उसको डंडे मार के चुप करा देते हैं। तो अगर एक सशक्त पॉलिटिकल पार्टी होगी हम्म, जिसके कमिटेड पदाधिकारी होंगे, तो ये चीजें जनता तक पहुंचेगी। और उसके साथ साथ जो हमारे पदाधिकारियों की सम्मान है, इज्जत है, उनकी मर्यादा है, हम्म, निर्णय लेने में उनकी भागीदारी है, इन चीजों की पूरी तरह से ख्याल रखी हम्म, जाएगी। और उनको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि काश में विधायक बन गया होता, बल्कि मैं तो कल्पना करता हूँ कि ऐसा हो कि हमारे विधायक कहें कि यार कहाँ विधायक बन गया, हम्म, इससे तो अच्छा पार्टी में रहता तो अच्छा था। अच्छा। तो
ऐसा हम लोग की सोच है, हाँ, हाँ। देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। एक अंतिम सवाल है क्योंकि लगातार कई तरह की चर्चाएँ हो रही हैं और कहा ये भी जा रहा है कि जैसे ही आप लोग पहलवानों की सूची जारी कीजिएगा, वैसे ही जन सुराज में भगदड़ मच जाएगी। तो क्या यही डर है कि लेट से जारी करेंगे? हमें तो डर है ही नहीं, हाँ। डर है ही नहीं, भगदड़ क्या मचेगी? हम कौन से ऐसे एस्टेब्लिश्ड पार्टी हैं हुँ, हुँ। कि हम बीजेपी हैं या कांग्रेस हैं कि भगदड़ मच जाएगी तो कुछ हो जाएगा। देखिए ना, अभी भी जनसुराज में हुँ, लगातार लोगों के आने की और कुछ लोगों के जाने की सिलसिला चल रही हुँ, है। तो अगर कुछ लोग जिनको हमारी बात नहीं समझ में आएगी समरीन जी, और वो टिकट के डिसअपॉइंटमेंट में हुँ, हमें छोड़ के चले ही जाएंगे, तो मैं तो उनको शुभकामना दे सकता हूँ, लेकिन इतना कह के उनको भेजूंगा हुँ। कि वो पॉलिटिक्स में आगे चल नहीं पाएंगे बहुत ज्यादा। आगे क्यों चल नहीं नहीं, पाएँगे, ये आपका क्योंकि तजुर्बा कह रहा है। ये मैं तजुर्बा ही नहीं कह रहा, हाँ। मेरी आत्मा ये कह रही है हुँ, कि जिस शुचिता के साथ हम लोग बिहार को तरक्की के रास्ते पे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हुँ, हैं, अगर आप उसमें योगदान नहीं करना चाहते हैं हुँ, क्योंकि आपको एक विधायक की टिकट नहीं मिली है, तो शायद आप में वो जज्बा है ही नहीं बिल्कुल। कि आप लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। फिर हुँ, तो एक आप अवसरवादी आदमी हैं, अपॉर्च्युनिस्ट। अपॉर्चुनिस्ट हैं हुँ, कि कहीं से कोई जगह मिल जाए। तो उसकी कोई कमी थोड़ी है। दूसरे अन्य दलों में आप देख लो कि किस-किस तरह के लोग हैं हुँ, और क्या-क्या हो रहा है। क्या-क्या? ये सारी जो चीज़ें गड़बड़ हैं बिहार में, हुँ, हाँ ठीक है, नीतीश जी उसके मुख्यमंत्री हैं इसलिए उन पे ही ठीकरा फूटेगा आके। हुँ, लेकिन ये वो अकेले थोड़ी कर रहा है। बिल्कुल। ये तो सारे उनके विधायक क्या कर रहा है? हुँ, और बीजेपी के विधायक क्या कर रहा है? तो ये तो एक कलेक्टिव चीज़ है, लेकिन ठीकरा तो फुड़ेगा फूटेगा जाकर सूबे के मुखिया पे। सूबे के मुखिया पे, हुँ, सो फूट रहा है। बिल्कुल। लेकिन ये चिंतन करनी चाहिए विधायकों को, यार हम हुँ, क्या करने आ गए? हम क्या कर रहे हैं? खाली वही एक काम करेंगे जिसके लिए हम जाने जा रहे हैं? हुँ, तो नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें कोई भगदड़ से कहीं भी डर नहीं है। हुँ, डर नाम की कोई चीज़, डर के साथ हम कुछ कर ही नहीं रहे। हुँ। अपनी बात भी नहीं कर रहे। अच्छा, मेरे जी। इंटरव्यूज़ में आपने तो मेरे इतने इंटरव्यूज़ ले लिए। हाँ, हाँ। किसी प्रश्न के उत्तर में आपको लगा कि मैं उसको गोल-मोल करके बोल रहा हूँ या डर से आपको बोल रहा हूँ? बिल्कुल, किस हर सवाल का बेबाक जवाब क्यों मिला। क्योंकि जी। क्योंकि ये कुछ है ही नहीं छुपाने के लिए। हुँ, जो हमें पता है वो आपको पता होना चाहिए। हुँ, हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें आप आज कहें कि फलानी जगह से आपने कुछ टिकट के लिए सोचा है, मैंने सोच भी रखा होगा तो आपको नहीं बताऊँगा, जी। वो नहीं बतानी चाहिए। हाँ, हाँ। लेकिन जो हमारे प्रोग्राम हैं, जो हम करना चाहते हैं, जो हुँ, हमारे प्लान्स हैं, वो हम क्यों नहीं साझा करेंगे? उसमें क्या बुराई है? क्या बुराई है? तो सुना आपने क्या कुछ कहा है उदय सिंह जी ने, साफ-साफ कह दिया है कि हमें कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है और तमाम तरह के सवालों का जवाब भी दिया है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।